प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम पुष्पोम एजुकेशन में आज नेट जेआरएफ की जो फर्स्ट पेपर है, आज हम फर्स्ट पेपर को पढ़ेंगे। आज की कक्षा फर्स्ट पेपर के लिए है ये, और फर्स्ट पेपर में जो नेट जेआरएफ का प्रथम प्रश्न पत्र है हम उसको पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप नेट और जेआरएफ की परीक्षा देते हैं तो आपका विषय चाहे जो भी हो, 84 विषयों में परीक्षा आयोजित होती है नेट जेआरएफ की, और ये इसमें आपका उन 84 विषयों में से चाहे कोई भी विषय हो, लेकिन उसके साथ विषय के प्रश्न पत्र के साथ एक अनिवार्य प्रश्न पत्र आप सभी को देना होता है, जो सबका सेम रहता है और जिसका पाठ्यक्रम भी लगभग नहीं, पूरी तरह से समान है। और उसमें प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम उसे जानते हैं, और उसमें आपको अच्छे नंबर लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नेट के साथ नेट जेआरएफ होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ निकले और आपको फेलोशिप मिले, तो आपको जेआरएफ होना चाहिए। और जेआरएफ होने के लिए आपके विषय के साथ साथ ही आपका ये प्रथम प्रश्न पत्र भी अच्छे से तैयार होना चाहिए, आपका अच्छा नंबर इसमें भी आना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट पेपर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे पुष्पोम एजुकेशन से जुड़ जाइए और वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाते जाइए और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए और पूरी वीडियो को आप देखा करिए। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं और वीडियो देखते भी हैं तो स्पीड उसकी हाई कर लेते हैं। तो स्पीड अगर आप बढ़ा लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए ही गलत है, क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो आप जो चीज़ें आपके दिमाग के आपकी आंखों के सामने से तेज़ी से गुजरती हैं वो आपके माइंड में फीड नहीं हो पाती हैं, वो आपको याद नहीं हो पाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार पढ़ें, एक ही संस्थान में पढ़ें और आपके जो भी विषय है या पेपर है उसकी तैयारी अच्छे से हो जाए, तो आप वीडियो को नॉर्मल मोड पे देखा करिए और खूब ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाते चलिए। हम आगे चलेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इस प्रथम प्रश्न पत्र में, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति को पढ़ेंगे। शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पहला ये जो यूनिट दिया है नेट फर्स्ट पेपर के पाठ्यक्रम में, पहली यूनिट यही है। और पहली यूनिट में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे शिक्षण, क्या देखेंगे, शिक्षण देखेंगे। ये शिक्षण क्या है हम इसको जानेंगे, और शिक्षण की प्रकृति को देखेंगे। शिक्षण है, शिक्षण की प्रकृति देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम उद्देश्य देखेंगे, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षण का क्या उद्देश्य है हम इसको देखेंगे। और इसमें क्या देखेंगे, आवश्यकताएं देखेंगे, शिक्षण की आवश्यकताएं क्या होती हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। आवश्यकताएं, और क्या पढ़ेंगे हम इसमें शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, तो विधियां भी देखेंगे, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं ये जानेंगे। और क्या जानेंगे, इसमें मूल्यांकन तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी बातें हम जानेंगे किसमें, इस शिक्षण एवं शोध वृत्ति के अंतर्गत। इसमें हम पहले नंबर पे शिक्षण को देख रहे हैं। शिक्षण में क्या देखेंगे, शिक्षण की प्रकृति जानेंगे, यानी कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। दूसरा, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, और शिक्षण करने के उपरांत या शिक्षण का मूल्यांकन किस प्रकार होता है। फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये देखिए, कारक कौन कौन से हैं, ये सारी बातें हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे। तो हम जैसा कि सबसे पहले क्या देखेंगे, शिक्षण, और इस शिक्षण को क्या कहते हैं, टीचिंग। शिक्षण को
टीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में। यानी कि ये शिक्षण शब्द क्या है? शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा का पर्याय है। अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द का पर्याय है, यानी कि हिंदी पर्याय है। टीचिंग जो शिक्षण है, शिक्षण क्या है? शिक्षण टीचिंग इसको कहते हैं। ये अंग्रेजी का शब्द है टीचिंग, और अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी पर्याय या हिंदी रूप क्या है? शिक्षण। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षण यानी कि इसका तात्पर्य होता है सीखना। शिक्षण का क्या तात्पर्य है? शिक्षण का तात्पर्य है सीखना। शिक्षण का तात्पर्य क्या? शिक्षण का तात्पर्य सीखना होता है। ये महत्वपूर्ण है कि शिक्षण का तात्पर्य क्या है? शिक्षण का तात्पर्य सीखना है। यानी कि शिक्षण में हम क्या करते हैं? हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? पढ़ाने का तरीका सीखते हैं, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है वो सीखते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण। और शिक्षण के माध्यम से हम अपने विद्यार्थियों को कुछ सिखाने का प्रयत्न करते हैं, या पाठ्य जो भी विषय है हम अपने विषय को विद्यार्थियों को सिखाते हैं, तो इसको हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। इसको आप समझेंगे कि शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? शिक्षण त्रिआयामी। शिक्षण क्या है? शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी को एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। ये क्या है? शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। त्रिआयामी क्या? इसमें कौन कौन से होते हैं? यानी कि 3 लोग आते हैं। त्रिआयामी 3 आयाम आवश्यक हैं। एक तो शिक्षण, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षण क्या होता है? शिक्षण हम जो अध्यापक होता है, इसमें शिक्षण में क्या करता है? अध्यापक शिक्षण में क्या करता है? छात्र अर्थात शिक्षार्थी, छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से क्या करता है? किसी विषय की सामग्री को, यानी कि वो क्या करता है? अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। अपने स्वरूप को ये शिक्षण क्या है? शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। प्रश्न पूछता है नेट की, आप लोग पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को उठा करके देख सकते हैं कि उसमें पूछता है कि शिक्षण शब्द अंग्रेजी के या फिर किस भाषा का हिंदी पर्याय है? तो अंग्रेजी भाषा का हिंदी पर्याय है, और अंग्रेजी के टीचिंग शब्द का हिंदी पर्याय है शिक्षण। और शिक्षण क्या है? शिक्षण का तात्पर्य क्या है? शिक्षण का तात्पर्य सीखना है। और शिक्षण क्या है? शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक छात्र और पाठ्यक्रम के माध्यम से, यानी कि त्रिआयाम में क्यों कौन कौन आते हैं? अध्यापक है, छात्र है और पाठ्यक्रम है। ये तीनों अनिवार्य हैं। ये तीनों होंगे तभी शिक्षण कार्य किया जा सकता है, अन्यथा किसी एक के अभाव में कोई शिक्षण कार्य नहीं हो सकता है। तो ये तीनों इसके क्या हैं? तीनों इसके माध्यम हैं, और इस माध्यम से शिक्षक अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ये हम देखते हैं कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। और इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता है वह पाठ्यक्रम को माध्यम बना करके अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है। उसके द्वारा, यानी कि छात्र के साथ शिक्षक की परस्पर अंतःक्रिया होती है, और उस अंतःक्रिया के माध्यम से वह पाठ्यक्रम को बच्चों को सिखाता है। हम शिक्षा को और कुछ एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि एक छोटा सा डायग्राम बना के हम देख सकते हैं।
तो हम इसको शिक्षण को एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि जैसे ये हो गया शिक्षण, ये शिक्षण है और इस शिक्षण को हम इसमें कैद कर देते हैं। ऊपर क्या होगा, टीचिंग, यानी कि टीचिंग क्या है, टीचिंग एक अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द क्या है, टीचिंग है। और ये इसका जो पर्याय होता है हिंदी पर्याय है, टीचिंग का क्या है, हिंदी पर्याय। और क्या देखेंगे इसमें, ये नीचे हम क्या बना सकते हैं, नीचे यानी कि शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है, निर्देशित क्रिया, यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, निर्देशित क्रिया है, निर्देशित क्रिया है। क्योंकि शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण में निर्देशन होता है, शिक्षण में क्या होता है, निर्देशन का कार्य किया जाता है। अध्यापक अपने छात्रों को निर्देश देता है और इसको यानी कि शिक्षण का कार्य क्या होता है, तो शिक्षण का कार्य होता है ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान प्रदान करना। ये क्या है, ये शिक्षण का कार्य है। और इसका कार्य क्या होता है, शिक्षण यानी शिक्षण का और कार्य क्या है, कौशल का विकास करना। शिक्षण का और कार्य क्या है, व्यक्ति के अंदर या छात्रों के अंदर कौशल का विकास करना। अब इसमें क्या आता है और क्या होता है, अनुदेशन करना, अनुदेशन करना। अब इसमें क्या होता है कि उत्साहित भी करना होता है, शिक्षण का और कार्य क्या होता है, उत्साहित करना। ध्यान से देखेंगे, यानी कि शिक्षण क्या है, शिक्षण अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय है और इसका कार्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन करना और छात्रों को उत्साहित करना। और शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया होती है। अब हम कुछ शिक्षण के चर होते हैं, शिक्षण के चर होते हैं, उन चरों को भी देख लेंगे। शिक्षण के चर, शिक्षण के चर कौन कौन से हैं हम इसको देखेंगे। इसमें पहले नंबर पे आता है स्वतंत्र चर, दूसरा क्या होता है, दूसरा आश्रित स्वर चर होता है, आश्रित चर, तीसरा क्या होता है, तीसरा हस्तक्षेप चर, हस्तक्षेप चर। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये हो गया, ये शिक्षण के चरों के अंतर्गत, शिक्षण यहाँ पे कि आप लिख लेंगे। शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, हस्तक्षेप चर। ये डायग्राम के माध्यम से हम आपको जो बता रहे हैं, तो डायग्राम के माध्यम से अगर एक बार आप लोगों ने समझ लिया तो आपको ये सब याद करने में बहुत आसान हो जाएगा और प्रश्नों को आप आसानी पूर्वक हल कर पाएंगे। अब देखेंगे कि शिक्षण के कार्य और क्या होते हैं। शिक्षण के कार्य हम देखेंगे, तो शिक्षण के कार्य क्या क्या हैं इसको हम ऐसे करके देख लेंगे कि शिक्षण का कौन कौन किस किस प्रकार का कार्य है। तो निदानात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, शिक्षण का पहला कार्य क्या है, निदानात्मक कार्य है। दूसरा उपचारात्मक कार्य है, उपचारात्मक कार्य है। तीसरा क्या है,
तीसरा इसका कार्य जो है, तीसरा कार्य मूल्यांकन संबंधी कार्य है। मूल्यांकन संबंधी कार्य है। शिक्षण यानी किस प्रकार से कार्य करता है? शिक्षण ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन करना, उत्साहित करना। और शिक्षण कार्य किस प्रकार करता है? तो निदानात्मक कार्य करता है, उपचारात्मक कार्य, फिर मूल्यांकन संबंधी। निदानात्मक यानी कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? पहले निदान करता है, यानी आपकी समस्याओं को सुनता है और रोग का पता करता है, यानी कि ये रोग कौन सा है, यानी बीमारी कौन सी है, उसका निदान ढूंढता है। फिर उपचार करता है, उपचारात्मक कार्य, यानी उसका उपचार करता है कि वह बीमारी आपके अंदर से कैसे दूर हो सकती है। तो ये उपचारात्मक कार्य। ऐसे ही शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों की समस्या को पहले समझता है और उसके बाद उसका उपचार करता है, उपचारात्मक ढंग से उस शिक्षण कार्य करता है, जिससे विद्यार्थी की समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर मूल्यांकन संबंधी कार्य। मूल्यांकन यानी कि जब शिक्षण कार्य हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। ये क्या है? ये सब शिक्षण के ही इर्द गिर्द घूमने वाले चर हैं। तो हम अगली कक्षा में जब पढ़ेंगे तो ये एक करके पढ़ेंगे। ये डायग्राम से क्या हो गया? डायग्राम से आपको याद करने में आसानी हो गई। यानी कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया यानी कि किसी भी देश में जिस प्रकार की वहाँ की शासन प्रणाली होती है, सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, और जिस प्रकार का वहाँ का दार्शनिक दृष्टिकोण होता है, उसी प्रकार का वहाँ का शिक्षण की प्रणाली होती है। क्योंकि ये सारी सामाजिक परिस्थिति और शासन प्रणाली और ये आर्थिक प्रणाली जो वहाँ की है, जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, ये सब शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्वों में आते हैं। तो एक एक करके हम अगले कक्षा में समझेंगे। आज के लिए आप लोग इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, नोट्स बना लीजिए और इस डायग्राम को बना करके याद कर लीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।